पिछली वीडियो में मैंने प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताया था। अब हम आपको कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड अपनी तरफ रखा है। यहाँ हमने 3 इंच गला रखा है और 3.5 इंच शोल्डर। अब लेंगे आर्म होल 6.5 इंच। इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जहाँ तक टिक लगा है। अब 1 इंच और 1.5 इंच पर आर्म होल की गुलाई देंगे। यहाँ गले पर रफली मार्क कर रहे हैं। हम गले को कैनवास पर कट करेंगे। अब आर्म होल से 7 इंच पर टिक लगाएं कमर के लिए और फिर आर्म होल से ही रखकर 14 इंच पर टिक लगाएं हिप के लिए। यानी कि कमर से हिप का मेज़र करेंगे तो 7 ही आएगा। अब कमर पर 1 इंच डाउन करते हुए टिक लगाएं। हमने फिटिंग पर टिक नहीं लगाया, डायरेक्ट मार्जिन पर ही टिक लगाया है। आपको साइज़ लेने में प्रॉब्लम होती हो तो आप सबसे पहले अपने बॉडी का मेज़र कर लीजिए। फिर 4 फोल्ड कपड़े में 2 इंच मार्जिन यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए टिक करें। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल 1 इंच कट करें। अब जहां हमने टिक लगाया है उसको कट कर लेंगे। अगर आपको बिना फिटिंग पर निशान लगाना समझ में नहीं आता तो आप पहले बिना मार्जिन के लिए टिक लगा दें और फिर 2 इंच मार्जिन पर टिक लगाएं। लेकिन ध्यान से जहां फिटिंग पर टिक लगाया है उसे नहीं काटना। मार्जिन वाले टिक पर कटिंग करनी है। अब कमर हिप के पास टिक पर कट लगा दें जिससे सिलाई में आसानी होगी। अब आगे वाले पार्ट को निकाल कर अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच आर्म होल डाउन करेंगे जिससे सिलाई के बाद झोल ना आए। अब चलिए कैनवास पर नेक की कटिंग करते हैं, जिसके लिए 7 इंच लंबा 10 इंच चौड़ा कैनवास लिया है। अब कैनवास को चौड़ाई तरफ डबल फोल्ड करेंगे। बंद साइड अपने तरफ रहे। ऊपर से 3 इंच पर मार्क करें। लेंथ 4.5 इंच। नीचे भी 3 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन खींच लें। अब 1 इंच डाउन करते हुए गोलाई दें। अब नीचे 1.5 इंच लेंथ पर टिक लगाएं। चौड़ाई 1/2 इंच पर टिक कर तिरछी लाइन खींच लें। अब बाहर 1 इंच पर मार्क करके कट करें। अंदर का एक्स्ट्रा कैनवास को भी कट करेंगे। कैनवास को कपड़े पर रखकर आयरन से चिपका लें। बैक नेक मार्किंग के लिए 3 इंच चौड़ाई 2 इंच लंबाई लेंगे और अब इसे गोलाई देते हुए कट कर लें। अब स्लीव्स कट करेंगे जिसके लिए 16.5 इंच लंबाई 11 इंच चौड़ाई लिया है। अब 3 इंच लंबाई लेकर सीधी लाइन खींच लें और 3 इंच चौड़ाई लेके मार्क करें। नीचे की ओर 6 इंच चौड़ाई लेके ऊपर से नीचे मिलाते हुए मार्क करें। फिर कटिंग कर लें। चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। हमने बैक नेक के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर कुर्ती अच्छे से सेट करते हुए रखें। फिर पिन लगा दें और अब 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करें। गले में छोटा छोटा कट लगा दें जिससे गला पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से प्रेस बखिया लगाएं जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। फिर कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करें।
अब फ्रंट पार्ट को सीधा, बैक पार्ट को उल्टा रखकर पिनअप कर लें। अब सीधी बखिया लगाएं। फ्रंट पार्ट के नेक को पलटकर सीधी सिलाई लगाएं और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ शोल्डर तैयार हो जाता है। अब स्लीव्स को उल्टा रखकर पिन लगा लें और फिर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं और फिर नीचे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। अब फिटिंग का निशान लगा लें। जितना आपने मार्जिन रखा था उतना माइनस करके निशान लगाएं। अब मार्क पर फिटिंग की सिलाई लगा लें। फ्रंट नेक और चौक का वीडियो डिलीट हो गया है, उसके बारे में हम नहीं बता पाए आपको। अगर आपको सीखना है तो दूसरे शॉर्ट्स वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हैं, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। फॉलो फॉर मोर स्टिचिंग वीडियो।